शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का विरोध उग्र होता जा रहा है। एनएसयूआई के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने धरना दिया, जिसके चलते कार्य परिषद की बैठक स्थगित करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुलपति ने बिना विद्या परिषद और कार्य परिषद की मंजूरी के अवैध रूप से शुल्क बढ़ोतरी की, जिससे गरीब और आदिवासी छात्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। इस बीच पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे रेखचंद जैन ने राज्यपाल और कुलाधिपति को पत्र लिखकर फीस वृद्धि को तत्काल रोकने की मांग की। जिस तरह से महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज श्रीवास्तव द्वारा बिना कार्य परिषद में लाकर नई शिक्षा नीति के नाम से फीस बढ़ोतरी किया था, उसके विरोध में हमने पूर्व में भी इनका प्रदर्शन किया था। आज बिना शनिवार के दिन छुट्टी के दिन इन्होंने लगातार बिना किसी को पता है छुपके से ये कार्य परिषद में पारित करने में लगे हुए थे। उसका एनएसयूआई सभी छात्र छात्राओं के साथ जिला स्तर के कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ आज विरोध करने पहुंचे हैं। हमारी एक ही मांग है कि बढ़ती फीस को वापस ले ले, अन्यथा ये अच्छा नहीं होगा। इसको लेकर एनएसयूआई आने वाले समय में अगर ये मांग को पूरी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पूरे संभाग भर के विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज बंद होंगे। अगर उसके बाद ही मान्य हो तो और उससे बड़े उग्र आंदोलन होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और विश्वविद्यालय की होगी। अगर फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम पूरा जगदलपुर और पूरे संभाग पे कोंटा से लेकर भानु प्रताप तक बंद करवाएंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो। ये शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय महेंद्र कर्मा जी के नाम से है और महेंद्र कर्मा जी बस्तर के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस प्रकार की सोच शहीद महेंद्र कर्मा जी की थी। आज यूनिवर्सिटी प्रबंधन आनन फानन में जो परीक्षा शुल्क और सभी प्रकार के शुल्कों में मनमानी वृद्धि कर दिया है और किसी भी शुल्क वृद्धि के लिए विद्या परिषद और कार्य परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब ये बात एनएसयूआई और कांग्रेस के द्वारा लगातार उठाई गई, आज आनन फानन में विद्या परिषद और कार्य परिषद की बैठक बुलाई जा रही है। कार्य परिषद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नियुक्तियां होती है और राज्य शासन करता है। पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार में 5 बस्तर के विधायकों को कार्य परिषद में रखा गया, तो उसमें एक मैं भी था। हम लगातार छात्र हित की लड़ाई लड़ते थे और जिस नीति को हम लोग बोलते थे वो लागू होता था। आज इस कार्य परिषद में 1 साल हो गया, ये पंगु सरकार आज तक कार्य परिषद गठित नहीं कर पाई है और कार्य परिषद और विद्या परिषद में इनके नुमाइंदे प्रिंसिपल जो इनके अंडर में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को रखा गया है और आज ये बैठक करके विद्या परिषद और कार्य परिषद के माध्यम से मोहर लगाने का काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो बस्तर विश्वविद्यालय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 17-18 हजार बच्चे आरक्षित वर्ग के हैं। इसमें 11,700 बच्चे अनुसूचित जनजाति के हैं, 4,000-4,500 बच्चे पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के 2,000 बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के 4,000 बच्चे हैं। इस तरीके से 23-24 हजार जो बच्चे हैं वो रेगुलर स्टूडेंट है बस्तर यूनिवर्सिटी में जो 45 कॉलेज आती है उसके अंतर्गत, और प्राइवेट को अगर मिला दें तो लगभग 66,000 स्टूडेंट परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी की नई शिक्षा नीति इसीलिए बनाई गई है कि ये 66,000 बच्चे बस्तर अंचल के इनके जेब में डाका डाला जाए, इनसे पैसा वसूला जाए। इस चीज को हमारा कांग्रेस पार्टी, हमारा एनएसयूआई और ये सभी स्टूडेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज इसीलिए पूरे हम लोग यहाँ पे छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वाइस चांसलर हो, कुल सचिव हो, उसको यहाँ आना होगा और इस बात को कमिट करना होगा कि बस्तर विश्वविद्यालय शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी, ये आश्वासन हम चाहते हैं और इसीलिए हम बैठे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद। आज कार्य परिषद की बैठक निश्चित की गई है और 2 बजे बैठक आहूत की गई थी और एनएसयूआई के जो छात्र यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं परिसर में, तो
मीटिंग वो नहीं होने दे रहे हैं और मैं भी बाहर मीटिंग में जाने के लिए खड़ा हूँ। मीटिंग किस विषय में? मीटिंग शुल्क निर्धारण के विषय में बातचीत करनी है, उस पर निर्णय लेने हैं। अगर अंदर नहीं जाने देंगे, मीटिंग नहीं होगी तो आगे उन पर निर्णय होगा कैसे? तो अपनी बात को रखना एक बात है, परंतु परिसर को बंद कर देना, मुख्य द्वार को बंद कर देना, मीटिंग नहीं होने देना, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। विरोध क्यों किया जा रहा है? पहले वर्ष में एक बार परीक्षा होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, जिसको हम सेमेस्टर परीक्षा बोलते हैं। तो जो शुल्क वार्षिक शुल्क हुआ करता था, अब वो सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। और शुल्क जब परीक्षा होती है तो लिया ही जाता है। तो ये इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, जो पहले शुल्क लिया जाता था वही शुल्क लिया जाएगा। परंतु सेमेस्टर परीक्षा का शुल्क तो लिया जाना आवश्यक है, बिना शुल्क के परीक्षा कैसे होगी? और इसीलिए जब एक शुल्क सेमेस्टर में 2 बार लिया जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। तो उसको इस तरीके से कह रहे हैं कि परीक्षा शुल्क दोहरा कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। बस्तर में वैसे ही गरीबी क्षेत्र में आता है, जो विद्यार्थी भी गरीबी क्षेत्रों से निकल के पढ़ने आते हैं। क्या इसमें हम सभी इस बात को समझते हैं और उनकी बात को हम कार्य परिषद में भी रखेंगे और जो भी निर्णय होगा वो सबके साथ बैठ के लिया जाएगा। वो कार्य परिषद को रोकना उचित कार्य नहीं है। कार्य परिषद के वो सभी सम्मानित सदस्य हैं। छात्रों की जो भी बात है, उनके हमें प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उसको भी हम कार्य परिषद में रखेंगे। परीक्षा शुल्क में कुछ 2 या 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई, वो भी बड़ा स्वाभाविक है। पहले उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का जो दर है वो बढ़ गई है और प्रश्न पत्र जो हम लोग अब सेट कराते थे वो भी दुगना हो गया है। तो इस तरीके के स्वाभाविक खर्चे होते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क के माध्यम से ही विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों को क्रियान्वित भी करता है, इनका कन्वोकेशन भी कराता है, उन्हीं के पैसों से कराता है। तो स्वाभाविक रूप से 200-300 रुपए 6 वर्षों के बाद बढ़ाना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। फिर भी एक बार कार्य परिषद में मैं उनको सदस्यों के सामने रखूंगा, बच्चों की भी बात रखूंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, कार्य परिषद प्रारंभ हो तो ये विषय उनका रखा जाएगा। और कार्य परिषद को रोकेंगे तो बात कैसे हो?